चलो आज शुरू करते हैं शुरुआत से। आज हमारा 30वां दिन है। 30 दिसंबर को हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था। आज 28 जनवरी है। 30 दिन का सफ़र पूरा कंप्लीट कर लिया हमने AQI में। लगभग ये 25वां वीडियो है, ठीक है। 21 दिन तक कंटिन्यूसली डाला था, फिर 2 वीडियो डाले लास्ट वीक में, और फिर एक वीडियो कल डाला जिसमें 500 सब्सक्राइबर हमारे अचीव हुए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और उसके बाद फिर आज का वीडियो है मिड वीक सीज का। तो ये टोटल 25 वीडियो हो जाएंगे 30 दिन में। नंबर है, थोड़ा क्वालिटी के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्वांटिटी तो दे दी, अब थोड़ा क्वालिटी भी देख लेते हैं। चैनल के लिए अच्छा है, अचीवमेंट है। 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। व्यूज़ भी लगभग 17-18 हज़ार के आसपास व्यूज़ भी आ गए हैं, और 70 आवर्स का टोटल रन टाइम हो चुका है। क्वालिफाइड आवर्स जो हैं वो लगभग 30-33 के आसपास हैं। अभी जाके कुछ ट्रैक्शन आना चालू हो गया है वीडियोज़ में, ठीक है। आज बात करेंगे, हर चीज़ की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हार्ट टू हार्ट कर लेते हैं। कोई पूछ रहा था कि पीछे जो लगाया है ये लाइट का सोर्स क्या है। ये तो बेसिकली इस नाइट लैम्प, ये देखो आप, है ना, नाइट लैम्प है। फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, आप नाइट लैम्प डालोगे ना तो मिल जाएगा, वहाँ से लिया है। और ये जो है ये मेटल की एक घड़ी है। तो किसी ने पूछा था कि क्या है, और वो जो आपको सीनरी दिख रही है वो मुझे फेयरवेल के टाइम गिफ्ट मिला था जब मैं बेंगलोर में था। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा। अभी जर्नी बहुत दूर है, वी हैव मोर माइलस्टोन टू अचीव। आप लोग का साथ रहेगा तो वो सब भी अचीव होगा, मोनेटाइज भी होंगे, और साथ साथ जो AQI के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ सबको, वो भी हम लोग देते रहेंगे। मिड वीक सीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है? मतलब इसका प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके जवाब दो। 500 की जनता है, अगर 10 भी कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज मुझे एक फीडबैक मिला, एक वन ऑफ माई कलीग इज देयर, वो भी कंटेंट क्रिएशन में थे कुछ साल पहले, अभी जस्ट स्टॉप किया, फिर वापस मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे 2-3 वीडियोज़ देखा, लेकिन वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं किया। मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो गया, डेटा में चले गए तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया। मैं फिर से एक बार पहले भी मैंने ये चीज़ को टच बेस किया था कि मुझे ये डेटा दिखाना है क्या। मतलब सिर्फ एयर पोल्यूशन के बेसिस पे हम इस जर्नी को कहाँ तक खींच के ले जा सकते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जब ऐसा बात बोलेगा कि डजंट अपील मी, तो ऐसे लोग जो इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है, जिनके लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी पर आता है, सेकेंडरी भी नहीं, टर्चरी है। पहला तो क्या रोटी कपड़ा मकान है इनका, वो देखेंगे। उसके बाद फिर एक जो सोशल आपका वो बनता है, सर्किल बनता है, आप उसके बारे में सोचेंगे। फिर हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, और बाकी पोल्यूशन के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका यही है, रोटी कपड़ा मकान। अगर वो आपका 400 AQI रहे या 700 या 1000 हो जाए जट्ठल, तो भी आप बाहर निकलोगे। तो मैं जस्ट ये आपसे समझना चाह रहा था कि क्या ये इतना अपील करेगा लोगों को। मतलब हम लोग ने जर्नी तो स्टार्ट कर दी है और 1000 दिन तक करेंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या इसमें हम वैल्यूएशन कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग देखना चालू करें। मतलब अभी भी व्यूज़ देखोगे तो 50-60 के आसपास व्यूज़ आ रहा है। मैंने काइंड ऑफ जो डॉक्यूमेंट्री चालू की है, आज जो 50 सब्सक्राइबर्स का वीडियो बनाया था, तो मैं अपनी जर्नी भी कैप्चर करूँगा। यूट्यूब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मोनेटाइज होता है, मेरा जो बनाने का तरीका क्या है, कार्ड्स कैसे बनाता हूँ, डेटा कहाँ से निकालता हूँ, क्या चेक करता हूँ, क्या थंबनेल कैसे बनता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। सेपरेट एक सीरीज़ बना लेंगे उसकी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यूनुस है, आप मुझे AQI मैन भी बोल सकते हैं। टुडे इज़ 30th डे ऑफ आवर चैलेंज। पहला टॉपिक जो हम टच बेस करेंगे वो है हमारा गट। क्या आपको पता है कि जो ये AQI होता है, जो PM 2.5 होता है, जिसकी वजह से AQI नंबर्स काफ़ी बढ़ के दिखते हैं, वो आपका सिर्फ लंग, आपका सिर्फ आँख या नाक को ही अफेक्ट नहीं करता, वो आपके गट हेल्थ को भी, मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर झेल रहे हो PM 2.5 का, 400, 500, 600, 700 AQI है आपके एरिया में, आपका जो गट हेल्थ है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। ये पूरा आपका जो माइक्रोबायोम है बॉडी का, वो बिगाड़ देता है। सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्कैरी। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने जो कवर किया है उसमें से मुझे पता चला कि कैंसर हो सकता है, लंग रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, आपका ब्रेन फॉग हो सकता है, अभी गट हेल्थ पे भी असर कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा धुआं एनी विच वेज हानिकारक होता है। तो स्मोक से बचिए, N95 मास्क पहन के ही बाहर जाइए। 100 के ऊपर AQI है तो बाकी ख्याल तो रखते रहिए। चलिए अब वर्ल्ड की लिस्ट देख लेते हैं, फिर से इंडिया ने टॉप किया है, और बाकी भी लिस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ग्लोबल शेम का डेटा, शेम ग्लोबल शेम में पहले नंबर पे जट्ठल है, 962 भाई, 1000 टच करने वाला जट्ठल। समलखा की बारे में बात नहीं होती, समलखा भी पीछे ही रहता है, 855, ये भी 900 टच करने वाला है। देन लाहौर
820, दिल्ली 785, खैराबाद 735, ढाका 610, पटना 200 से 500 भाई 515, ओके, सोनीपत 495, भिवाड़ी 480 एंड बीजिंग 425। बीजिंग का तो 23 या 29 होता था ना, क्या हो गया 425 है बीजिंग का। सो आज 7 हैं इंडिया से, 3 है एशिया से, आस पड़ोसी वाले ही हैं भैया। ये वर्ल्ड का लिस्ट, एशिया का टॉप 10 नहीं, वर्ल्ड का टॉप 10, ठीक है, जिसमें 7 इंडियन सिटीज़ हैं। सो बुरा हाल है यार। सो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, इंट्रो आज बहुत लंबा हो गया, हार्ट टू हार्ट में टाइम लगता है, ठीक है। रैंक 1 to 10 डिस्कस कर लेते हैं। डेथ रोज, तो मिड वीक सीज में 25 से 28 तारीख का क्या डेटा है। तो जट्ठल का 810 गया था और हाईएस्ट जैसे मैंने आपको बताया 962 है। समलखा 740 गया था, अभी 855 पर है। न्यू दिल्ली 460 से 785 पर है। खैराबाद 640 से लेके 735 है। पटना 395 से लेके 555 तक है, 515 तक है, काफ़ी ज़्यादा है। सोनीपत 420 से 495, नोएडा 415 से 488, गाजियाबाद 405 से 482, सब वही बेल्ट है यार, सब वही बेल्ट है। वाराणसी 385 टू 475, टॉप 10 में आ गया बनारस। लखनऊ 475 टू 465, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा टॉप 10 का, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है डार्क जोन्स की। तो डार्क जोन्स में कौन कौन है? भिवाड़ी एट 355 टू 480, 25-28, ठीक है। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का डेटा आज, मतलब अभी 11 बज रहा है, तो मैंने लगभग 8-9 बजे के आसपास डेटा निकाला है। गुरुग्राम 345 टू 450, मुजफ्फरपुर 325 टू 430, कोलकाता 310 से 405 हो गया। अमृतसर 290 से 395, बाप रे, डबल, मतलब नहीं डबल नहीं, 100 पॉइंट्स का वो है। जलंधर 275 टू 380, फरीदाबाद 260 टू 355, गुवाहाटी 245 टू 340, कानपुर 335 टू 235 टू 325, 90 पॉइंट का रेंज। आगरा 215 टू 310। सो ये टॉप 20 कवर हो गया। अभी 30 सिटीज़ और बची हैं, तो एक बार 1 by 1 वो भी देख लेते हैं। डन, हम टेक अवेज डिस्कस करेंगे, ओके। सो 21 to 30 में द रेड अलर्ट। सो रेड अलर्ट में है हैदराबाद 195 टू 275, बाप रे। ग्वालियर 190 टू 265, ग्वालियर का भी कुछ दिन पहले 100 के नीचे था, अभी 200-300 के आसपास पहुंच रहा है। जयपुर 165 टू 255, कोटा 175 टू 250, कोटा में क्यों इतना है। अहमदाबाद 155 टू 230, ठीक है। जोधपुर 145 टू 220, भोपाल 140 टू 210, तो ठीक है, 70 का रेंज है, कम ज़्यादा में इतना फर्क नहीं पड़ा। इंदौर 135, जहाँ जहाँ भोपाल वहाँ इंदौर 135 टू 200, रायपुर 130 टू 192, ठीक है। मुंबई 150 टू 195, मुंबई का 200 के आसपास ही रहता है हमेशा, कोई कम ज़्यादा होता नहीं। मुंबई बहुत ख़राब हो गया यार, पहले इतना नहीं ख़राब था, अच्छी हवा हवा थी, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन की वजह से, पॉल्यूशन गाड़ी वाले जो होते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यूज टू बी वेरी नाइस प्लेस में, 2 बार रह लिया वहाँ पे, ओके। रैंक 31 टू 40, द हेजी मिडिल। सो हेजी मिडिल में पुणे 120 टू 175 के बीच में आ रहा है। नागपुर 135 टू 170 के बीच में आया है। बेंगलुरु 115 से लेके 165 के बीच में है, तो ठीक है, चलो, मतलब 200 से तो नीचे है। कोयम्बटूर का भी 100 के नीचे था, अभी बढ़ गया हुआ है, 110 से 160 के आसपास है। विजयवाड़ा 105 टू 152, सूरत 100 टू 145, बेंगलुरु 95 टू 140, मैसूरू 90 टू 135, विशाखापट्टनम 85 टू 130, एंड मदुरई का है 80 टू 125, ठीक है। सो अभी लेट्स डिस्कस सर्वाइवल एसेट्स। सो देहरादून एट 68 टू 98, 100 के नीचे आ गया। रांची 64 टू 92, देहरादून में कितना था, 350 समथिंग था ना, कम हो गया। शिमला 58 टू 88, गैंगटॉक यूजुअल सस्पेक्ट्स है, सब लोग वही हैं, 48 टू 78, आइजॉल 42 टू 72, शिलोंग 35 टू 65, सेवन सिस्टर्स, भाई सेवन सिस्टर्स को बीट नहीं कर सकता भाई। शिवमोगा 32, एंड साउथ को भी बीट नहीं कर सकता, कर्नाटका स्पेसिफिकली 32 टू 62, कोहिमा 28 टू 58, दमोह एमपी में भी, भाई एमपी में भी है पॉसिबल, 25 टू 55, एंड ऊटी 20 टू 50। मैं दोस्तों बताऊंगा कि ऊटी कंटिन्यूसली टॉप 50 में, टॉप 20 में, मतलब टॉप इन सेंस की आपका जो एक्यूआई है ना सबसे अच्छा वहाँ पे।
ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो अपने स्कूल्स है ना अभी भी यूपी और हरियाणा में बंद है ड्यू टू हाई स्मोक। अभी इंडिया डेफिनेटली बंद किया, देखिए कब तक खोलते हैं। 700-800 का IQI तो भाई क्या करोगे आप, बच्चों की थोड़ी जान ले लोगे। ठीक है, सो एक बार टेकअवेज देख लेते हैं। ये मिड वीक ऑडिट रिपोर्ट हमारी जो है, सो 960 का बैरियर जो है वो पार कर लिया जट्टल ने, और अभी 38 पॉइंट दूर है 1000 पहुँचने के लिए। ओके, माइक्रोबाइम कोलैप्स मैंने आपको बताया कि गट हेल्थ भी खराब करता है PM 2.5। जो ये है आपका पिछले कुछ 96 आवर्स से, मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 4 दिन से हवा चल ही नहीं रही है, मतलब रुकी हुई है। जो नॉर्थ बेल्ट में जो घुट रहा है, नॉर्थ बेल्ट स्मॉग में, वो जब तक या तो बारिश हो जाए, आज वैसे बनारस वाले एरिया में बारिश हुई है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कि कम हो जाए एक वीक। कल का डेटा देखते हैं, कल के डेटा में क्या आता है। मैं यही बोलना चाह रहा था कि इतनी ज़्यादा अज्ञानता है इस चीज़ को लेके, लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं है। और हम बात करेंगे तो हो सकता है सीरियसली ले लोग, थोड़ा दिन बाद हो सकता है ट्रैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन चालू हो। देखो चालू डिस्कशन तो होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉप यूट्यूबर्स हैं वो एक कर देंगे तो उनको आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे दोगे। लेकिन कोई बंदा अगर रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रहा है, एक के बारे में बात कर रहा है, एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कहाँ का प्रॉब्लम है वो बात कर रहा है, कहाँ अच्छी है वो भी बात कर रहा है, तो लेकिन आप उसको 50-60 व्यूज़ तक ही टरकाओगे। ठीक है, 500 लोग जुड़े हैं, अभी देखते हैं आगे कितने लोग और जुड़ते हैं। इरादा तो पक्का ही है, चीज़ें और हम और बेटर कर सकते हैं। अगर फीडबैक दोगे तो आप लोग कमेंट ही नहीं डालते हो, कोई मतलब 1-2 कमेंट तो डाल दो कि भाई तेरा फेस पसंद नहीं आया, तेरा वीडियो स्टाइल बनाने का पसंद नहीं आया, क्या टॉपिक लेके बैठा हुआ है, भाई कुछ तो अच्छा बुरा किसी टाइप का तो एंगेजमेंट चालू करो। 50-60 व्यूज़ रहते हैं, 20 मेरे घर वालों के ही रहते हैं, मेरे को पता है। डालता हूँ व्हाट्सअप पे तो वो लोग देखते हैं, तो 20 व्यूज़ तो उन्हीं के होते हैं। बाकी जो 30 व्यूज़ दे रहे हो भाई लोग, आप लोग प्लीज़ कमेंट डालो, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ओके चलो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एडिटिंग में बैंड बज जाती है। ठीक है, सो बस आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि ये ऑडिट जो है अब नहीं रुकेगा। 1000 डेज़ का चैलेंज है, कंप्लीट करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए इंप्रूव करेंगे लेकिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मास्क पहन के ही बाहर निकलिए। N95, ठीक है, 95% प्रोटेक्शन देता है N95 मास्क, इसीलिए उसको 95 लिखा रहता है। ठीक है, सो आप लोग क्यों यूज होता है, साइंटिफिकली हर चीज़ का एक रीज़न होता है, और जो मैं बोलता हूँ उसका हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, N95 मास्क पहन के ही बाहर निकलिए। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।